अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और यूके वाले सन को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है और इस वक्त मैं काम से घर जा रही हूँ और ये 2-3 दिन के क्लिप्स हैं। वर्क के साथ साथ घर, ग्रॉसरी, शॉपिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, एवरीथिंग मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, अकेले ही सारे काम करती हूँ। तो आज वही टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ इन सारे कामों को अकेले, और आज तक किस तरह से अकेले करती हूँ। ऑर्गेनाइज रहने के लिए ज़रूरी है कि स्केड्यूल बनाएं, एक रूटीन को फॉलो करना ज़रूरी है। मैं जैसे कि अकेले ही सारे काम करती हूँ, तो ग्रॉसरी मैं काम से जब आती हूँ तो वहाँ से लेती भी आती हूँ। जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं मैं पहले से मेरे जहन में होती हैं, मुझे याद होती हैं। मुझे बल्कि उसको लिखने की या लिस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ही किचन में काम कर रही होती हूँ, तो मुझे पता होता है कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, तो वो एडवांस में पहले से ही मैं ले आती हूँ। वर्क से आने के बाद मैं कुछ खाती पीती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ और वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब या जो भी मुझे पसंद है, अपनी ईमेल्स वगैरह चेक करती हूँ, कुछ कॉल्स होती हैं इंपॉर्टेंट तो वो कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। तो जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं बनाती हूँ। तो ये मैं आइसलैंड गई थी काम से आते हुए, तो मैं ये सैलड और ये चीज़ें लेती हुई आई थी, क्योंकि मुझे पता था एडवांस में आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बनाना है, और वही मेरे जहन में था जब मैं आइसलैंड गई। जब मैं शॉपिंग पे गई तो मैंने क्विक शॉपिंग की और वही चीज़ें उठाई जो मुझे डिनर के लिए चाहिए। कुछ लोग ग्रोसरी की शॉपिंग वीकेंड पे करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वीकडेज़ में ही कर लूँ। काम से आते हुए मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेती हुई आती हूँ, और अगर कोई बिग डिलीवरी हो, ज़्यादा हैवी या बड़ी चीज़ें हों, तो फिर वो हम गाड़ी में जाके एक साथ अपनी मंथली शॉपिंग ले आते हैं। लेकिन ज़ाहिर है घर में कुछ ना कुछ तो ख़त्म हुआ ही होता है, तो वीक में 1 या 2 दफ़ा तो मेरा जाना होता ही है ग्रोसरी की शॉपिंग करने। घर के और बाहर के काम जो हैं जब किसी एक पे हों तो वो काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है, लेकिन सेल्फ़ केयर करनी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को नहीं भूल जाना चाहिए। उसके लिए एक अच्छी नींद ज़रूरी है, रोज़ाना अच्छे टाइम पे अच्छी नींद लें, पूरी नींद लें और ठीक से खाना खाएं, मतलब हेल्दी खाना खाने की कोशिश करें। एक शॉर्ट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं काम से आती हूँ तो मैं ज़रूर थोड़ी देर आराम करती हूँ, और मैं एक कॉफ़ी का जो मग है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मुझे दोबारा से एनर्जी देता है, दोबारा से मैं रिचार्ज हो जाती हूँ और फिर मैं दोबारा से घर के काम करती हूँ। और वैसे तो मैं इजी पीजी खाने बनाती हूँ, लेकिन ये कि मैं जब मेरा जो दिल चाह रहा होता है मैं वो भी बना लेती हूँ। जैसे ये मैंने बिरयानी बनाई थी और इसके साथ ये कबाब, और ये मैं असल में बना के ले गई थी अपने कोलीग्स के लिए। और फिर नेक्स्ट डे मैंने ये बनाए थे दही बड़े, और इसमें ये थोड़ा सा चने की चाट। ये ज़ाहिर है इस तरह के खाने जो हैं वो हम ही लोग खाते हैं फैमिली में, बच्चे तो ये चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, तो ये मैं ही खा रही थी। इसमें खूब इमली की चटनी और ये सब कुछ डाल के मैंने बनाया, और क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने अपने लिए बनाया। टाइम बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें मैं एडवांस में भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। जैसे अभी जो आपने बिरयानी देखी वो मैंने एक दिन पहले ही इसका जो चिकन है इसको मैरिनेट करके रख लिया था, और ये जो कबाब बनाए थे ये भी मैरिनेट मैंने करके रख दिए थे। और नेक्स्ट डे फिर मैं जब वर्क पे जाने वाली थी तो फिर मैंने इसको सुबह ही मैंने इसके राइस जो है वो उसकी तय लगाई थी और ये बिरयानी बनाई थी, जो वहाँ बहुत ही सबको बहुत पसंद आई थी। यहाँ पे हम आए थे टेस्को, और यहाँ से हमने एक बिग शॉपिंग की थी। तो मेरी वीडियो में आपको शॉपिंग ही शॉपिंग नज़र आ रही है, क्योंकि बस यही है, घर की चीज़ें और घर और काम, बस यही है मेरी लाइफ में। तो ये वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। वर्क से मैं डायरेक्ट ही वहाँ टेस्को चली गई थी, वहाँ से हमने शॉपिंग की। उसके बाद काफ़ी भूख लग गई थी, तो वहीं गाड़ी में बैठ के शाद से लेके खाना खाया। वापसी पे काफ़ी ट्रैफिक हो रहा था, लेकिन मैं तो इस ग्रीनरी को एंजॉय कर रही थी। काफ़ी लॉन्ग डे हो गया था उस दिन, सुबह काम और उसके बाद टेस्को गए, वहाँ पे भी इतना चलना फिरना, क्योंकि हमने मंथली ग्रॉसरी की थी तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग थी। लेकिन मैं इन पौधों को, इन दरख्तों को और इस ग्रीनरी को एंजॉय कर रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा सर पे सवार ना करूँ। काम तो मुझे ही करना है, इसलिए मैं चीज़ों को सर पे सवार नहीं करती और ऑर्गेनाइज़ करके करती हूँ, और कोशिश
करती हूँ कि टाइम से कर लूँ, वक्त से पहले कर लूँ, क्योंकि मुझे खुद ही करना है। और अगर मैं सर पे सवार कर लूँगी तो ये चीज़ें मुझ पे बोझ बन जाएंगी और मेंटली भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाऊँगी। फ़िज़िकली तो मैं होती ही हूँ टायर्ड, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सर पे सवार ना करूँ और उनको ईज़ी लूँ, आसानी से करूँ, इंजॉय करके करूँ और खुशी से करूँ। ये हमारी मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग थी। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। इसको हमने ठिकाने लगाया, मेरे बेटे ने मुझे हेल्प की। तो जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएं और आपसे अकेले काम मैनेज ना हो तो फिर आपको फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प ले लेनी चाहिए। मेरा बेटा मुझे हेल्प कर देता है ग्रॉसरी की शॉपिंग वगैरह रखने में, और रबिश वगैरह भी वो फेंक आता है और हूवर वगैरह भी कर देता है। तो बच्चों से भी जो है आपको हेल्प ले लेनी चाहिए अगर आप खुद अकेले ना कर सकें तो। किचन को साफ़ और ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं जो चीज़ जहाँ से उठाती हूँ वहीं रखती हूँ, जो जिसकी जगह है वहीं रख देती हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा मैस भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा फैलावा भी नहीं फैलता। टेस्को से मैं ये स्टोरेज बॉक्सेस भी लेकर आई थी, क्योंकि मेरी जो कबर्ड है मेरे बेटे के रूम में जो कबर्ड है उसमें शेल्फ वगैरह नहीं बने हुए हैं। तो ये इस तरह की एक कबर्ड है, इसमें कपड़े रखना बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने ये नीचे 2 बॉक्सेस रख दिए, इसमें जो है दोनों में, एक में ट्राउज़र्स और एक में शर्ट, और बाकी हैंग कर दिए। तो इससे जो है कबर्ड भी बहुत ऑर्गेनाइज हो गई। इन बॉक्सेस से कपड़े आसानी से मिल भी जाते हैं, वरना पहले एक कपड़ा निकालो तो सारे गिर जाते थे, क्योंकि इसमें शेल्फ कोई नहीं है। मैं जो चीज़ जहाँ से उठाती हूँ वहीं रखती हूँ। जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जहाँ जिसकी जगह है वो उसको वहीं रख देती हूँ, ताकि मुझे वक्त पे आसानी से मिल जाए। और अपने बच्चों से भी मैं यही कहती हूँ कि जो चीज़ जहाँ की है उसको वहीं पे रखें, ताकि वो ऑर्गेनाइज भी रहे और वक्त पे मिल भी जाए। अपने अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स को मैं लिख लेती हूँ। ये मेरी नोटबुक में होता है और ये हमेशा मेरे साइड टेबल पे होती है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से टू डू लिस्ट बनाती हूँ। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया कि मैं रिसेंटली मूव हुई हूँ, तो बहुत सारे काम होते हैं। जब आप नए घर में आओ, पुराने घर के जो बिल्स हैं वो सारे अकाउंट क्लोज करने होते हैं, नए रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, आपको जीपी की इधर उधर बहुत सारे नए बिल्स में अपने ऑनलाइन अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो वो सारा मैं टू डू लिस्ट में लिख लिया करती थी, क्योंकि बहुत सारे काम होते थे जो मैं काम के बाद आकर मैं कॉल्स करती थी और रजिस्ट्रेशंस करवाती थी। तो ये सारे काम मैं टू डू लिस्ट में लिखती थी। और बाकी जो है मैं जो अपने फ़ोन का जो कैलेंडर है अपने टैबलेट का, उसमें भी मैं अपने अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स लिख लेती थी। डिजिटल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स के रिमाइंडर्स के लिए। एवरी फ्यू मंथ्स मैं डीक्लटर कर लेती हूँ अपना वो सामान जो मैं यूज़ नहीं करती, और मैं उसे चैरिटी में दे देती हूँ। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।